हाय गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे निफ्टी के एक और एनालिसिस वीडियो में, सीरीज वीडियो में, जहां पे हम लोग निफ्टी कल के लिए एनालाइज करते हैं। ये वीडियो है जहां पे हम निफ्टी 15 अक्टूबर 2020 के लिए एनालाइज करने वाले हैं। पर उसे एनालाइज करने से पहले आज का मार्केट का हाल, और हमेशा की तरह मेरा दोस्त मनीष है मेरे साथ। कैसे है मनीष? अरे बिल्कुल बढ़िया। आप बताओ। मैं तो बहुत खुश हूँ मनीष। क्यों खुश हूँ? क्योंकि व्यूअर्स, अगर आपने हमारे कल के वीडियो को देखा होगा तो मैं निफ्टी को समाप्त करता हूँ, मनीष बैंक निफ्टी को करेगा। तो मैंने कहा था 11,850 से लेके 11,875 के आसपास आप बाई कीजिए। आपको स्टॉप लॉस रहेगा 11,800 के नीचे। एग्जैक्टली वही हुआ। निफ्टी ने 11,820 के आसपास का लो बनाया था। वहां से जो निफ्टी घूमा है, 12,000 का टॉप मारा है, और वो हमारा फाइनल टारगेट था। जिसको सेल करना था उसको सेल करके भी 50 पॉइंट मिल चुके थे। 12,000 के आसपास सेल भी बोला था हम लोग ने, तो वो भी मिल चुका है। पर वो शायद किसी ने किया नहीं होगा। अगर जिसने किया होगा, 50 पॉइंट वहां मिले, आराम से 100-150 पॉइंट यहाँ मिले, तो 200-250 पॉइंट की तो रैली मिल चुकी थी, अगर आप एक तरह से देखें। आते हैं बैंक निफ्टी पे, जो मनीष बताएगा। हाँ गौरव, बैंक निफ्टी का जैसा हमने बोला था कि अगर स्ट्रांग मूव चाहिए तो ऊपर की तरफ अगर आपको तेजी करनी है तो 23,700 के ऊपर ही करना। हम्म। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अगर मॉर्निंग में देखो तो बैंक निफ्टी में इतनी कोई मूवमेंट नहीं थी, रेंज बाउंड जैसे चल रहा था। पर जैसे ही 2 बजे के बाद का जो सेशन था, जैसे ही उसने 23,500 भी क्रॉस किया, फिर 600 क्रॉस किया, वहाँ पे सस्टेन किया, और उसके बाद जो रॉकेट की तरफ भागा है वो हम्म। बैंक निफ्टी ने जो आज का हाई बनाया था 23,960 के आसपास का हाई बनाया है। तो जी, तो अगर आप देखें गेम ऑफ लेवल्स जैसा हम हमेशा कहते एकदम। हैं, और मनीष, लेवल को तुम अच्छे एक से चीज भूल रहे क्रॉस। हो। मनीष, एक चीज भूल रहे हो। हम लोग ने कहा था 23,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाएगा तो नीचे की तरफ जा सकते हैं। बैंक निफ्टी हाँ 23,175 भी गया है। वहां से घूम बिल्कुल। के और 300 पॉइंट दिया है। तो नहीं नहीं करके 700-800 पॉइंट कमाया रहेगा, जिसने भी अगर ध्यान से हमारा वीडियो सुना होगा तो अगर आप आज भी सुन रहे हैं तो प्लीज हमारा वीडियो ध्यान से सुनिए। कल के लिए निफ्टी एनालाइज करते हैं। चले मनीष, मैं जी अपना बिल्कुल। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये रहा मेरा स्क्रीन। आज हम लोग इन्वेस्टिंग.com के जगह बजाय हम लोग ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहे हैं। तो हाँ मनीष, ये रहा निफ्टी। तो निफ्टी में जैसा कि हमारी रेंज बन रही है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। लोअर साइड में हमारा जो सपोर्ट है वो इंटैक्ट है 11,800 पे। अपर साइड में जो रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंस 12,000 पे है। परफेक्ट। एक बीच का भी एक लेवल जो हमने प्लॉट किया है आज 11,900, वो एक क्रूशियल लेवल इसलिए प्लॉट किया है क्योंकि कल का जो दिन है वो है एक्सपायरी वाला दिन। हम्म। एक्सपायरी वाले दिन आपको बहुत बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि मेन रीज़न इसका ये होता है कि जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स है उनको कवर किया जाएगा कल, बिकॉज़ कल हम्म। एक्सपायरी है। हम्म। तो वो कवर करने के चक्कर में आपको वोलेटिलिटी ज़्यादा दिख सकती है। और तो मूव इसलिए हम मिलता लोग ने भी लेवल दे दिया है आज। और मूव हाँ मिलता है। गौरव, और एक अच्छा मूव मिल जाता है जहाँ पे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, अगर आपने लेवल्स पकड़ लिए तो मनीष, कल का बिल्कुल। ट्रेड मैं ये कह रहा हूँ। करंटली एसजीएक्स निफ्टी को देख रहा हूँ मैं। डाउ को नहीं, एसजीएक्स निफ्टी के हिसाब से मुझे गैप अप ओपनिंग 12,000 क्रॉस। 12,000 बिल्कुल। के आसपास की गैप अप ओपनिंग दिख रही है। तो गाइस, 12,000 पे अगर निफ्टी ओपन हुआ, थोड़ा ठंडा होने दीजिए। 11,950, सॉरी 11,925 से लेके 11,900 के रेंज में बाय कीजिए। 11,825, या जो लोग डीप वाले हैं, जिन्होंने आज प्रॉफिट कमाया, जो लोग थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, 11,800, एक 100 पॉइंट का रेंज के नीचे आप ले लीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे अपना स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट्स 12,000। अगर कल हम 12,000 के ऊपर सस्टेन किए तो 12,50 से लेके 12,100 भी जा सकते हैं हम लोग कल। एक और चीज, अगर कल निफ्टी 11,900 के नीचे नहीं गया तो भूल जाइए कि कल निफ्टी 11,900 के नीचे जाएगा, क्योंकि वहां पे काफी अच्छा सपोर्ट है। वो क्यों है, बहुत तगड़ा है। वो मैं आपको डेरिवेटिव डेटा एनालाइज करते वक्त बताऊंगा। सेल कॉल हम कल के लिए नहीं दे रहे हैं। हमारा सेल कॉल कल तभी बनेगा जब हम 11,800 के नीचे जाएंगे। रीजन बीइंग, बिल्कुल। डेटा पॉजिटिव है, एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव है, हम नहीं बेच रहे हैं रिस्क। अगर ऊपर की तरफ बेचने का जो ट्रेड लीजिए मत। नीचे की तरफ आपको दे दिया है 11,900 से 11,925, 11,825 सेफ प्लेस के लिए, 11,800 के नीचे पोजिशनल प्लेस, जो लोग ऑलरेडी प्रॉफिट में, उनके लिए स्टॉप लॉस है। आ जाते हैं डेरिवेटिव डेटा की तरफ। तो मनीष, अगर आप डेरिवेटिव डेटा की तरफ ध्यान दें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो 12,000 पे हाँ खड़ा है। वो 12,000 पे खड़ा है, 12,000 रेजिस्टेंस है। बट करंटली हम गैप अप हो रहे हैं 12,000 के लेवल पे, शायद कल ओपन हो। तो ये जो 35 लाख शेयर यहाँ पे खड़े हैं, वो तो रिस्क पे है। उसके नीचे देखो 25 लाख शेयर 11,900 और और हैं। 11,950। एग्जैक्टली वो लोग वो भी रिस्क पे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कल अगर हम ये
11,900 11,950 का लेवल होल्ड की है, तो ये पुट रहा है, जो कॉल राइटर्स हैं ये रिस्क पे रहेंगे, ये पोजीशन कवर करने आएंगे, शायद ये हमें 12,000 की तरफ एक जर्क दे, और 12,000 के ऊपर अगर हम रुक गए तो 12,000 वाले अपना पोजीशन कवर करने आएंगे, तो एक 100 पॉइंट की रैली मिल सकती है। इसीलिए हम कल सेल कॉल देने से डर रहे हैं एक रात पहले। तो बिल्कुल ये ऐसा एक डोमिनो इफेक्ट होता है, उस टाइप का एक ये बन गया है। एग्जैक्टली मनीष, क्या इसीलिए अगर कोई सेल कॉल होगा हम इंट्राडे में हमारे ग्रुप्स में देंगे, जो हमारे दोस्त लोग हैं। सॉरी गाइस, हम नहीं दे पाएंगे इस वक्त सेल कॉल। आ जाते हैं पुट साइड के डेटा की तरफ। पुट साइड अगर आप देखें तो अब 11,800 पे 26 लाख शेयर्स ओपन है, वो अभी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है। पकड़ लेते हैं, क्योंकि 11,500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, वो तो मैं नहीं रखने वाला, मेरा रेफरेंस 11,800 ही रहेगा, वो एक सपोर्ट है। अगर हम लोग 11,900 के नीचे गए, 11,900 के नीचे सस्टेन करते हैं, तो शायद एक रैली नीचे की तरफ देख सकते हैं हम लोग एक। पर फिलहाल के लिए मुझे नहीं लगता कि हम 11,900 के नीचे भी जाएंगे, और कल शायद आने पहले 1 घंटे में 11,900 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट जो स्ट्राइक है वो बन सकता है। तो हाँ गाइस, जो भी अब वापस प्रॉब्लम आएगा 11,800 के नीचे ही आने वाला है। 11,800 के नीचे हम 100 पॉइंट की रैली तो ऐसे ही देख सकते हैं, डाउन साइड रैली। तो यस गाइस, सेल कॉल हम अभी नहीं दे रहे हैं, बाय कॉल का रेंज क्लियर है। आई होप निफ्टी क्लियर है। आ जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ मनीष। तो ये रहा बैंक निफ्टी मनीष, तो ये रहे जी, हमारे लेवल्स। वाह, बैंक निफ्टी में आज की कैंडल देख के मेरा दिल क्या खुश हो कैंडल, गया। क्या कैंडल है इसे कहते हैं? कौन सा कैंडल मनीष इसे कहते हैं? कौन सी कैंडल? हरामी कैंडल है अगर उसे नाम दिया जाए तो, अगर आप ध्यान दो तो। ध्यान से देखो मनीष, ये सीएमटी पढ़ रहे हो तुम? हाँ हाँ, इनगल्फिंग है। एनगल्फिंग है, मतलब तुम हाँ हाँ हाँ, मतलब एक ही हाँ टाइप की होती है, एक ही बट टाइप है। एंगल्फिंग भी अगर बुलिश में उसे एंगल एनगल्फिंग बोलते हैं, बेरिश में उसे हरामी बोलते हैं, मतलब बुलिश हरामी में से। ना, इट्स अ बुलिश एंगल्फिंग, बट वो डाउन ट्रेंड के बाद आता है, बट यहाँ पे ये अप ट्रेंड के बाद दिख रहा है, तो इतना कुछ सिग्निफिकेंट तो नहीं बोल सकते। पर फिर भी मैं लेवल्स बता देता हूँ। हम्म, तो लेवल्स जो हमने प्लॉट किए हैं, हमारा डाउन साइड पे जो लेवल है वो बन रहा है 23,500 का, जो कि आज का कल भी रेजिस्टेंस। हमने बोला था। हम्म, कल कल का जो हमने लेवल बताया था, उसी लेवल को हम लोग मेंटेन करके रखे हैं। हम्म, ऊपर की तरफ अगर देखें तो आज का क्लोजिंग नहीं, आज के क्लोजिंग के आसपास का लेवल है 24,000। हम्म। तो ये रेंज मैंने दे दी है। और निफ्टी में भी कल अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बिकॉज कल एक्सपायरी है। हम्म। तो ओवर टू यू। अब पर मनीष एक ही चीज बोलूंगा मैं, जो लोग हमें सुन रहे हैं, कल बाय कीजिए। अगर 24,000 के ऊपर गैप अप मिलता है तो खरीदने मत जाओ, 24,200 के ऊपर खरीदिए। क्योंकि हमारा जो पहला वाला जो ये था ना, जो रेजिस्टेंस है, वो ये कैंडल अगर आप ध्यान देंगे, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आप ये कैंडल की जो हाई देख रहे हैं वो 24,200 है। ये रेजिस्टेंस, ये रिजेक्शन रेंज हो सकता है। रीजन बीइंग, ये देखिए, ये दो कैंडल्स के जो हाई थे, ये परफेक्टली, मनीष अगर आप ध्यान दो, ये परफेक्टली इंटरसेक्ट होते हैं, ये परफेक्टली इंटरसेक्ट होते हैं। ठीक है, तो मुझे देखना है कि कल अगर हम 24,000 के ऊपर टिकते हैं तो क्या हम लोग ये वाले लेवल को क्रॉस करते हैं कि नहीं। अगर हम लोग 24,200 को क्रॉस करते हैं तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जो नेक्स्ट बन रहा है ना, वो 24,600 पे है, और 24,600 का सीधा 25,200 पे है। तो 24,200 के ऊपर एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा, और एक 400 से 800 पॉइंट की रैली बन सकती है इजीली। अगर आप देखो टेक्निकली, डेरिवेटिव में हम देखेंगे कि और रेजिस्टेंस कहाँ बनते हैं, बट टेक्निकली देखने पे मेरे सामने कोई रेजिस्टेंस है नहीं। तो मेरे लिए बैंक निफ्टी इज अ बाय ओनली अबाउट 24,200 मनीष। 24,200 अगर हम 24,000 के ऊपर हैं तो 200 पॉइंट में मैं कुछ नहीं बिल्कुल। करूंगा। अगर हम 23,500 के आसपास हैं तो 23,600, वापस 23,600 के ऊपर बाय कीजिए। 23,600 23,650 के आसपास बाय कीजिए। 23,500 के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट वापस हो जाएगा आपका 24,000। अगर हम 24,000 क्रॉस नहीं करते, 24,000 पे बेचिए, 24,200 आपका स्टॉप लॉस रहेगा 23,500 के टारगेट के लिए। ये है ट्रेड बैंक निफ्टी के लिए हमारा कल के। आ जाते हैं इसका डेरिवेटिव डेटा हम लोग देख लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी का। ये रहा बैंक निफ्टी का डेटा। बैंक निफ्टी का जो डेरिवेटिव डेटा है, वो मनीष अगर देखे तो ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट जो खड़ा है वो 24,000 पे ही तो खड़ा है। वही रेजिस्टेंस है, बट वहां पे कवरिंग दिख रही है मुझे 1.5 लाख शेयर्स की, मुझे लाइन से कवरिंग दिख रही है। तो शायद कोई मान के चल रहा है कि कुछ पॉजिटिव न्यूज है,
डेटा हमें दिखा रहा है कि शायद कुछ पॉजिटिव न्यूज है जो सबको नहीं पता है, पर डेटा हमें इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि जो अनवाइंडिंग हुई है वो अच्छी खासी 25,000 तक के लेवल तक गई है। और याद है टेक्निकल लेवल पे मनीष 25,200 टारगेट है, रेजिस्टेंस है हमारा, अगर आपको याद रहेगा तो बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे डेटा पॉजिटिव हो रहे हैं, इसीलिए 24,200 के ऊपर हम बाय करवा रहे हैं। 24,200 के ऊपर बाय करेंगे तो एक अच्छी खासी रैली हमें मिल सकती है गाइस। ध्यान में रखिएगा, डेटा पॉजिटिव दिख रहे हैं यहाँ पे, कॉल राइटर्स पोजीशन कवर कर चुके हैं। आ जाते हैं पुट साइड पे। पुट साइड पे अगर हम देखें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो खड़ा है वो 23,000 पे खड़ा है, पर मैं उसको फिलहाल के लिए इग्नोर करूंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है वो 23,500 पे खड़ा है। डेरिवेटिव डेटा, डेरिवेटिव लेवल, टेक्निकल लेवल मैच कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। तो आपका स्टॉप लॉस भी 23,500 के आसपास या उसके नीचे होना चाहिए, 23,490, 23,485 के आसपास रख दीजिए। और मनीष अगर आप नोटिस करें, अगर आप अच्छे से नोटिस करें, 23,800, 23,900 पे आज पुट राइटिंग हुई है, करीब करीब 3 लाख शेयर्स के। तो इसका मतलब अब शायद हम थोड़ा पॉजिटिव हो रहे हैं, गैप अप होने के इसमें है। शायद 24,000 के ऊपर बैंक निफ्टी भी ओपन हो। अगर हम ओपन हुए, शायद हम अब ऊपर के लिए छलांग मारने के लिए तैयार हैं। तो ये मेरा डेटा कह रहा है। ऊपर के साइड में, बट ओनली अबाउट 24,200। 24,200, आई रिपीट, वी रिपीट, 24,200 के ऊपर ही हम बाय करेंगे। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस गाइस। जाने से पहले मैं वापस एक बार आपके लिए सम अप कर देता हूँ। निफ्टी को हमने बाइंग रेंज दिया है 11,900 से लेके 11,925, उसमें बाय कीजिए। 11,800, 850 या 11,825 जो आपको ठीक लगे वो स्टॉप लॉस लगाइए। जो बड़े प्लेयर्स है जिन्होंने प्रॉफिट कमाया है, 11,800 तक अपना स्टॉप लॉस खींच सकते हो आप लोग। ठीक है, ये जब हम गैप अप ओपन होंगे। ठीक है, और हम अगर हम लोग 11,900 के ऊपर रह गए फर्स्ट हाफ में, तो 11,900 शायद ना टूटे, 12,000, 12,100 की तरफ हम रैली देख सकते हैं। निफ्टी में वीकनेस वापस 11,800 के नीचे ही आएगी। तो अगर आपको सेल करना है तो अपने हिसाब से कीजिए, हम लोग सेल कॉल नहीं दे रहे हैं आज। आ जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बाय करेंगे हम 24,200 के ऊपर। 24,200 के ऊपर गए तो एक अच्छी खासी 400 पॉइंट की रैली हम देख सकते हैं। बाई चांस अगर हम 24,000 के आसपास नहीं, 24,000 क्रॉस नहीं करते हैं, 23,600 पे वापस बाई कीजिए आप। 23,500 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट 24,000 तक होगा। 24,000 पे आप सेल कीजिए, 24,200 पे स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट नीचे की तरफ 23,500 तक होगा। ये है कल का रेंज। कल एक्सपायरी है। अगर आप लोग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं हो, प्लीज डू नॉट ट्रेड। सिंपल। एक दिन ट्रेड नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। कल के स्टॉक्स हम नहीं दे रहे हैं, रीजन बीइंग हम कल एक्सपायरी पे चांस नहीं लेते हैं, इसलिए नो स्टॉक्स फॉर टुमारो, ओनली इंडेक्स व्यूज। तो मनीष, ये था हमारी तरफ से सम अप, और हमारी तरफ से जो भी था ये है। अगर आपको कुछ चाहिए कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना चाहिए वो मनीष बताएगा। हाँ, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस रोज डेली बेसिस पे पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, गुड नाइट, टेक केयर मनीष। थैंक यू मनीष। थैंक यू गौरव।